आज हम सीखेंगे म्यानी वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग, जो कि बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। म्यानी वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उन लोगों के में क्या चेंजेस करने चाहिए। घुटने पे टाइट ना हो, मोहरी पे टाइट ना हो, थाई पे टाइट ना हो और ऊपर की ओर भी टाइट ना हो, और हमारा जो पैंट है वो कंफर्टेबल बने, खिंचाव ना हो, बैठते उठने में कंफर्टेबल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेहद आसान तरीके से। यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और गाइज़ ये फुल इलास्टिक में बनेगा और ये बनेगा म्यानी के साथ। यहाँ पे इसकी ना पत्तियों की डायरेक्शन देखनी होती है, पहले ध्यान से देखो। इसमें जो फूल पत्तियाँ हैं ना वो एक साइड को होती तो हमें कटिंग अलग अलग तरीके से करनी पड़ती, बट ये दोनों साइड को जा रही हैं तो हम नॉर्मल तरीके से कट कर सकते हैं। ठीक है जी। कपड़ा हमने 4 फोल्ड में बिछा लेना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, पहले कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड करें, फिर उठा के लंबाई में फ़ोल्ड कर दें। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी पैंट की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आप सब ने ट्राई किया है, पैंट अच्छा बना है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आप देखेंगे कपड़े को पहले फ़ोल्ड करना है इस तरह से चौड़ाई में। ठीक है। पूरा कपड़ा फ़ोल्ड कर लेना है एक बार में, फिर इस कपड़े को उठा के ऐसे ले आना है। लेकिन अब हमें अपनी ओर रखनी है ओपन साइड, इस तरह से। ठीक है। ओपन साइड तो रखनी है, साथ के साथ हमें ऊपर वाले पार्ट को छोटा रखना है। 2 पार्ट छोटे रखने हैं और 2 पार्ट की लंबाई बड़ी रखनी है। ये आप देख सकते हैं। अपनी और ओपन साइड रखोगे तो कपड़ा कम वेस्ट होगा। ये हो गया 4 फोल्ड में। सबसे पहले कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लिया है। यहाँ से हमने किनारी छोड़ देनी है, इस किनारी को ना यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो मैं इतना छोड़ के आगे की ड्राफ्टिंग करूँगी, बिल्कुल नीचे तक हमें छोड़ देना है। ठीक है जी। ऊपर से 2.5 इंच का मार्क करेंगे, ये हमारा रहेगा इलास्टिक के लिए। ठीक है। सीधा मार्क। बहुत सारे लोग कहते हैं इसे कम ले सकते हैं, 2 इंच का ले सकते हैं, ले सकते हो आप, आपके फोल्ड करने पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लेंगे यहाँ से रेडी लेंथ, तो जितनी भी रेडी लेंथ है उतना लेंगे, प्लस और माइनस नहीं करना है। कस्टमर की रेडी लेंथ है 35.5, लेकिन आपको लग रहा है सुकड़ जाएगा आपका कपड़ा तो आप ले सकते हो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, बट मैं नहीं ले रही हूँ। क्योंकि पैंट में क्या है ना, सलवार तो है नहीं जो ऊंची नहीं चलेगी, पैंट तो थोड़ा बहुत ऊंचा पहन लेते हैं कस्टमर, और लंबा नहीं पहनते हैं। नीचे से हमने 2 या 2.5 इंच लेना है फोल्ड मार्जिन। ठीक है। इस तरह से पास से देखेंगे, एक्चुअली इस पर मार्क दिख नहीं रहा है। सबसे पहले देखेंगे, कुछ भी आपने सेंटर नहीं लेना, यहाँ से आपने छोड़ देना है 2.5 इंच। कितना? 2.5 कंपलसरी है, कोई भी साइज़ हो। उसके बाद जो मोहरी है वो कस्टमर को चाहिए 7 इंच की, तो हम यहाँ पे 8 इंच रख देंगे। ठीक है। आप यहाँ पे 1 इंच की बजाय 2 इंच मार्जिन ले सकते हो। जैसे कि मैंने 1 इंच बढ़ा के लिया है, आप यहाँ पे 2 इंच बढ़ा सकते हो अगर आप बिगनर हो, आपको लग रहा है मेरा पैंट टाइट ना हो जाए तब। ठीक है। अब ऊपर की ओर देखेंगे, कस्टमर की जो हिप राउंड है वो है 42, तो 42 का चौथाई भाग लेंगे 10.5, जो भी कस्टमर का हिप साइज़ है। 3 इंच लेंगे मार्जिन, ये लूजिंग मार्जिन है, ये लूजिंग है। ठीक है जी। कंपलसरी ये लेना। अब इस इधर वाले निशान पे जो हमारा लूजिंग वाला निशान है उस पे हम आसन लेंगे। तो जो लोग बहुत नीचे पैंट पहनते हैं उनके लिए क्या करना है, हिप का चौथाई +1 करना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 10.5 प्लस 1 इंच और, तो 11.5 पे हम आसन लेंगे। ठीक है। इस तरह से सेम इस साइड पे लगाएंगे, और इसमें हम म्यानी भी लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने 2 इंच आगे जाना है। कितना? 2 इंच, क्योंकि साइज़ हैवी है ना। अगर आपका साइज़ 36 है, 36 से कम है तो आप 1.5 इंच आगे जाओगे, अदरवाइज़ 2, और आपका 45 से ज़्यादा है तो 3 इंच आगे जाओगे आप। ठीक है। इस तरह से करना है, 3, 2.5 इस तरह से करना होता है। अब यहाँ पे ना खिंचाव की समस्या होती है, जिन यहाँ पे खिंचाव की समस्या होती है वो क्या करते हैं, या तो गहरी गोलाई करते हैं या बिल्कुल खड़ी कर देते हैं। आपको नॉर्मल करनी है इस तरह से। ठीक है। ना ज़्यादा गहरी ना ज़्यादा खड़ी, इस तरह से गोलाई करनी है आपको। अब ध्यान से देखेंगे, जिसको जैसे लेग शेपर का यूज़ करना नहीं आता,
ठीक है। और बहुत सारे लोगों के पास लेग शेपर नहीं है, उनके लिए भी मैं बताऊंगी। तो जैसे कि अगर आपको लूज़ पहननी है पैंट, तो आप नीचे से स्केल को बिल्कुल बराबर रखोगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा जाने दोगे, ठीक है, और मार्क कर दोगे। लेकिन अगर आपको फिटिंग वाला पहनना है तो ऊपर से बराबर और नीचे जाने देंगे जितना जा रहा है, ठीक है जी। आया समझ आपको? तो मैं फ़िलहाल ऐसे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे सेम इधर लगाएंगे पलटते हुए। जैसे आपने उधर यूज़ किया है इस लेग शेपर को, वैसे ही आपने इधर भी यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा इस तरह से रखना है ताकि ये कोना ना आए। यहाँ से हमने शेप लगानी होती है एक्चुअली, ताकि कोना ना निकले, ठीक है जी। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपने पहले ही चेक कर लेना है कि भाई हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। अब जिनके पास ये लेग शेपर नहीं है वो क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इंची टेप को इस कॉर्नर पे रखना है और यहाँ रखना है, ठीक है। अब इसका जो बीच का है, जो इन दोनों के बीच में जो जगह आ रही है, वहाँ से 1 इंच अंदर की ओर तिरछा करना है इंची टेप, और इस तरह से कर्व निशान लगा देना है। मतलब ये जो अंदर करोगे ना, उससे लेग शेपर का शेप आ जाएगा, जैसे कि आप देख ही भी पा रहे होगे, है ना, वीडियो के माध्यम से। मैंने इसे हल्का सा अंदर तिरछा किया है तो ये वही निशान आ गया। ये करना है आपको, अगर ये नहीं है लेग शेपर तब। अब बात आती है कि घुटने पे पैंट टाइट हो जाता है, तो ऊपर से ना आपने मेज़र कर लेना अपनी बॉडी पे। ज़्यादातर मेरा साइज़ में क्या है ना, मेरा घुटना 20 या 21 पे आता है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना लूँगी और एक बार क्रॉस चेक कर लूँगी कि भाई यहाँ पे टाइट तो नहीं होगा। जैसे कि मेरा घुटना 18 है, तो 18 का आधा 9 होना चाहिए। 9 में हम प्लस कर देंगे 1.5 इंच, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये कंफर्टेबल है, लूज़ है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपना क्रॉस चेक करना है, घुटने का राउंड ऊपर से जितना भी घुटने की लेंथ आएगी वहाँ पे जहाँ पैंट पहनते हो, फिर उसके बाद एक पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे घुटने का राउंड अगर आपका मान लीजिए 11 है, तो ये 12 है। फ़िलहाल कितना आ रहा है, 12, क्योंकि रेडी अगर आपका घुटना 22 है तो 22 का आधा 11 होना चाहिए, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। जितनी आपको घुटना चाहिए उससे एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब तो ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे टाइट आ रहा है तो क्या करना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ सेम रहेगा, मोहरी एक्स्ट्रा पहननी पड़ेगी। मतलब आपको मोहरी एक्स्ट्रा पहननी पड़ेगी, क्योंकि ये मोहरी कम पहनने की वजह से ये घुटने पे टाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये जितना आप स्केल को इधर करते जाओगे घुटने पे पैंट टाइट होता जाएगा, और जितना आप इधर लेते जाओगे उतना ये लूज़ हो जाएगा, ठीक है जी। तो मुझे लगता है मैंने आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया है। बाकी अब ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, क्यों लिया है, हमें यहाँ से बैक आसन बढ़ाना है, ठीक है। ये जो नीचे वाले हिस्से हैं यहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ाना है, क्योंकि साइज़ हैवी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से बराबर लेंगे, यहाँ से बिल्कुल बराबर। ये होगी हमारी कंप्लीट पैंट की ड्राफ्टिंग। अब कर देंगे इसकी कटिंग। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कट लगाएंगे दोनों साइड। मैं हमेशा दोनों साइड लगाती हूँ, मैं यहाँ पे भी कट लगाती हूँ, यहाँ पे भी कट लगाती हूँ, ठीक है। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आसन जोड़ देने हैं और इसका भी आसन जोड़ देना है, पॉकेट लगानी है। फिर पैंट में पॉकेट लगाने का बेहद आसान और सरल तरीका, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप प्लेन कपड़े में सिखाते हो, प्रिंट वाले में नहीं सिखाते। तो आज मैं प्रिंट वाले में पॉकेट अटैच करना सिखा रही हूँ। देखो, अपनी और कपड़ा बंद साइड लेंगे, ठीक है। रेडी लेंथ पॉकेट की 13 या 12 इंच ले सकते हो, या 12.5 भी ले सकते हो। ऊपर की चौड़ाई 6.5 के आसपास हो, ठीक है। नीचे की चौड़ाई 1 इंच ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ मिला देंगे, यहाँ से 1 इंच तिरछा कर देंगे इस तरह से। ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। नीचे चौड़ी होती है, ऊपर पतली और थोड़ी सी तिरछी होती है, ठीक है जी। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड की तरफ पॉकेट लगाना है, ठीक है। इस पार्ट को एक को हटा लेंगे, ये हमारा पहनने के बाद सीधे हाथ की तरफ आएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। आप अपने ऊपर लगा के देख लें। अब हमें क्या करना है, इस फ्रंट पार्ट में इस वाली साइड पे पॉकेट लगाना है। ऊपर से ये हमारा सीधी साइड है, उल्टा नीचे की ओर है, ठीक है जी। ये नीचे उल्टा है और ये सीधा है। यहाँ से 2.5 इंच लेना है, जो कि हमारा इलास्टिक में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 इंच यहाँ छोड़ देना है, 1 या ½ इंच, ठीक है। 2.5 इंच फोल्ड होगा और 1 इंच और नीचे हमें पॉकेट लगाना है। अब पॉकेट पे हमने सिलाई लगानी है।
नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे। अभी हमारा पॉकेट उल्टा है, यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे साइड से। 1/2 इंच का दबाव देना है और जो सिलाई लगाएंगे वो बारीक सिलाई लगानी है क्योंकि पॉकेट खुल ना जाए इसीलिए। आज मैंने प्रिंट वाले कपड़े पे आपको पॉकेट सिखाने का सोचा क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि प्लेन कपड़े पे ही सिखाते हो, समझ में नहीं आता है। कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं समझ आता तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सभी धागे कट करना ज़रूरी होता है, जो भी एक्स्ट्रा होते हैं, सफाई आ जाती है काम में इसीलिए। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो ये धागे कट करने का आदत भी डालना है। अब आपको इसे कॉर्नर से सीधा कर लेना है और ये जो कॉर्नर है पेचकस की सहायता से अच्छे से बना लेंगे। ऊपर से एक सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। मजबूत हो जाएगा, आपका फ़ोन, आपके पैसे नहीं निकलेंगे। अगर ये सिलाई नहीं लगी ठीक से तो फिर सब कुछ यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे बारीक सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारा पॉकेट सीधा है। अब इसे अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट में। फ्रंट पार्ट को लेंगे, राइट साइड का जो फ्रंट पार्ट है और ये सीधा है। इस पॉकेट का खुला भाग इस साइड रखेंगे, साइड वाली साइड पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस जगह पे रखना है इस पॉकेट को। ठीक है, ये नीचे वाले निशान पे ऐसे। पॉकेट का ऊपरी हिस्से पे 1 इंच छोड़ देंगे, ऊपर से 1 इंच 5.5 का गैप रखेंगे। बहुत मोटे हो तो 6 इंच, वरना 5.5 नॉर्मल होता है। अब नीचे वाला हिस्सा पॉकेट का हटा देंगे। अब इस ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से सेट करके रखेंगे। इस निशान से नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं। इस निशान के पास ही रहना चाहिए। अब हमने इसी शेप में सिलाई लगानी है। मैंने नीचे वाला हिस्सा हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि प्रिंट वाला है तो अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। सीधी साइड पे ही हमने पॉकेट रखा है। एल शेप में सिलाई लगाएंगे। ऐसे था ये, अब मैंने इसे ऐसे कर दिया। सुई को नीचे करेंगे, फिर से घुमाएंगे। कट लगाएंगे कॉर्नर पे। पलट के सिलाई लगाएंगे। ध्यान से देखो मैंने कैसे पलटा है, मतलब मैंने अब उल्टी साइड पे पॉकेट को भेज दिया। अब मैं यहाँ पे ऊपर से टॉप स्टिच लगाऊंगी, मतलब कि ऊपर से जो धार स्टिच बोलते हैं वो समझ लो, चाहे जो आप समझ सकते हो फिनिशिंग वाली सिलाई। थोड़ी सा यहाँ पे ब्लर हो गया है, मुझे ध्यान नहीं था इसीलिए, बट मैं अभी सिंपल ही सिलाई लगा रही हूँ। अब इस कॉर्नर पे हम वापस से मोड़ लेंगे। जैसा ये शेप है वैसी शेप में सिलाई लगानी है आपको। देखो मैंने पेचकस की सहायता से ऐसे कर लिया कॉर्नर, ताकि मुड़ ना जाए। हल्का सा यहाँ ब्लर हो गया, बाकी वीडियो पूरा ठीक है। अब हमारा ये पॉकेट जो है वो लग के कंप्लीट हो गया। अब इस पॉकेट के ऊपरी हिस्से को बंद कर देंगे इस तरह से सिलाई लगा के। गुम करना चाहते हैं तो उल्टा इस तरह से करेंगे, फोल्ड करेंगे, बट मेरा तो इसमें नेफे में जाएगा ही, तो मैं ज़्यादा झंझट में नहीं से पड़ूंगी। इसको मैं यहाँ से बंद कर दूंगी। ठीक है, अब हमने अच्छे से सेट करके रखना है। ये पॉकेट थोड़ा ऐसे ही जाता है ऊपर की ओर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा तिरछा जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉकेट थोड़ा ऐसे जाएगा, इसे ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करना है, सीधा नहीं करना है। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस साइड, ये गैप को छोड़ के इधर भी सिलाई, इधर भी सिलाई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फिर से सिलाई लगानी है। ये गैप है ना, गैप को छोड़ के। ये हमारा पॉकेट लग गया है। अब आप देखोगे ये ना ऊपर की ओर तिरछा क्यों जाता है, क्योंकि नीचे पॉकेट की कटिंग तिरछी होती है। या तो यहाँ से तिरछा निकलेगा या यहाँ से। अगर हम यहाँ से तिरछा निकालेंगे तो ये चौड़ाई कम हो जाएगी, तो हम यहाँ तिरछा जाने देंगे। अब इस पे कच्ची सिलाई लगा देंगे, ताकि जब हम नेफा फोल्ड करें तो ये इसके अंदर आ जाए और डिस्टर्ब भी ना करे। ठीक है,
हम यहाँ पे कच्चा सिलाई लगा लेते हैं ताकि इलास्टिक वगैरह डालें तो दिक्कत ना आए। यहाँ पे आप देखोगे बहुत आराम से हमारा पॉकेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम आसन जोड़ेंगे, तो आसन जोड़ने से पहले हम म्यानी अटैच करेंगे। तो पहले म्यानी की कटिंग करेंगे। नॉर्मली हम ऐसे आसन जोड़ते हैं, आसन तो ऐसे ही जुड़ेंगे लेकिन इसके बीच में म्यानी रखी जाएगी, फ्रंट के दोनों पार्ट के बीच में और बैक के दोनों पार्ट के बीच में म्यानी। यहाँ पे कपड़ा डबल फोल्ड है, अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद अपनी और बन साइड लेंगे। यहाँ पे हम म्यानी की कटिंग कर रहे हैं तो 7 इंच लंबाई लेंगे। कपड़ा 4 फोल्ड है। अब यहाँ से चौड़ाई 3 इंच लेंगे। स्केल की सहायता से दोनों निशान मिला देंगे। तिकोना नीचे की ओर से हमें गोलाई करनी है 1/2 इंच की तिरछी। अब इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे 2 म्यानी हमें मिल गई हैं। अब इसे जोड़ेंगे तो कोने वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और हम फ्रंट पार्ट के आसन पे इस तरह से जोड़ेंगे। ध्यान रहे गोलाई वाला हिस्सा नीचे की ओर रहेगा। नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं आसन उसी स्टाइल में जोड़ना है। एक पार्ट में म्यानी को जोड़ देंगे इस तरह से। अब दूसरे फ्रंट पार्ट को लेंगे, उसे हम दूसरी साइड पे जोड़ देंगे। ऊपर से नीचे तक जोड़ा जाएगा। ये यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे और नीचे तक ले जाएंगे जहाँ तक म्यानी है। तो 2 फ्रंट पार्ट के बीच में हमने म्यानी को रख के जोड़ दिया है। बस इतना करना है और कोई चेंजेस नहीं करना। इसी तरीके से हम बैक वाले हिस्सों में भी म्यानी लगा लेंगे सेम मेथड से। बैक पार्ट के दोनों के बीच में हम म्यानी रख के सिल देंगे जैसे इसमें सिला है। ठीक है जी, सेम मेथड से म्यानी हमारी लग गई है। अगर एक बार में ठीक से ना लगे तो दोबारा लगाएं। अब हमने इन दोनों पार्ट की साइडें जोड़नी है। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर है। साइड वाली सिलाई नीचे मोहरी तक ले जाएंगे, ऊपर से नीचे तक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर की ओर से और नीचे तक लेकर जाएंगे। ध्यान रहे अंदर की ओर सीधी साइड है। अब नीचे मोहरी फोल्ड करने के लिए जो हमने कट लगाए हैं वहीं से क्रीज बना के फोल्ड कर देंगे। बीच वाला जॉइंट पर ही आना चाहिए, आमने सामने। हमें नीचे की मोहरी फिनिशिंग के साथ फोल्ड करनी चाहिए। जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ वैसे ही आपने दूसरी मोहरी को भी ऐसे ही फोल्ड करना है, बेहद सरल तरीके से और थोड़ा रिलैक्स तरीके से, जल्दबाजी ना करें। दोनों मोहरी फोल्ड करने के बाद अब म्यानी के पास हम सिलाई लगाएंगे। जब आप म्यानी के पास सिलाई लगाओगे तो दोनों म्यानी आमने सामने होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और हम दूसरे मोहरी तक सिलाई लेकर जाएंगे। मैं हमेशा सेंटर से शुरू करती हूँ, मोहरी से नहीं। अब हम इस मोहरी तक सिलाई लगाएंगे, फिर ऐसे ही हमने दूसरी मोहरी में भी सिलाई लगानी है। आप चाहें तो स्केल से दोबारा मार्क कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग सिलाई लगा रही हूँ। अब हमने दूसरी मोहरी से भी ऐसे ही सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। फिर इसमें डालेंगे इलास्टिक ऊपर की ओर, वो भी आसान तरीके से डालना सीखेंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपको कभी इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हिप साइज़ से पैंट बनाती हूँ। अगर आप हिप के अकॉर्डिंग पैंट बना रहे हैं तो हिप -12 करना होगा अपनी इलास्टिक का साइज़ निकालने के लिए। अगर आप कमर के हिसाब से बना रहे हैं तो जो आपका कमर है उसमें से 7 माइनस कर दो, ठीक है। या अब हम नेफ़ा फोल्ड करेंगे। तो कटिंग के समय हमने 2.5 इंच नेफ़ा लिया था और यहाँ पे जो इलास्टिक की चौड़ाई है मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, 1.25 इंच की है। अब इस नेफ़े को हम कैसे फ़ोल्ड करेंगे, पूरे राउंड पे 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे नेफ़े के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा, आसानी होगी फ़ोल्ड करने में। चारों तरफ हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे, साइड से आगे पीछे पूरे पे हमने ऐसे निशान लगा लेना है। जो बिगनर है उनके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। बैक आसन के पास से हमने फ़ोल्ड करना है, स्टार्ट करना है। जो निशान है उसका ध्यान रखना है और इसकी जो चौड़ाई रहेगी नेफ़े की वो हमारी इलास्टिक से 2 पॉइंट ज़्यादा रहेगी, वरना इलास्टिक डालने में समस्या आएगी। हमारा बैक आसन है ना, उससे 2 इंच पहले हमने सिलाई लगाना शुरू किया है। कभी भी जॉइंट के पास से सिलाई नहीं लगाएंगे। और साइड से देखो जो निशान है वहाँ पे मैंने फिंगर को रखा हुआ है, उससे हमारे नेफ़े की चौड़ाई मेंटेन रहेगी और आगे पीछे नहीं होगी। ध्यान से देखो, मैं उस निशान को बार बार चेक कर रही हूँ हाथ से पकड़ के। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, 4 जॉइंट होते हैं, 2 आसन के 2 साइड के।
चारों जॉइंट आमने सामने आने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अब हम इस निशान को फोकस करते जाएंगे। यहाँ से देखो इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से जॉइंट मिलाते हुए हमने नेफा सिलना है। इसकी चौड़ाई इलास्टिक की चौड़ाई से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना इलास्टिक कैसे डालोगे इसके अंदर, राइट। यहाँ पे नेफे के पास हमने पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। साइड से देखो, मैं निशान वाली जगह पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मेरे जो हाथ है एक साइड हट नहीं रहा है, ठीक है। जहाँ पे नेफे का निशान है ना, जो मैंने 2.5 इंच लगाया है, उससे क्या होगा, हमारा कपड़ा उतना ही फोल्ड होगा, उससे कम और ज़्यादा नहीं होगा। कम ज़्यादा फोल्ड होगा तो आपकी पैंट में मतलब लेंथ में भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं छोटी पड़ जाएगी, कहीं लंबी पड़ जाएगी पैंट, क्योंकि लेंथ हमारी ऊपर से भी कम हो सकती है ना अगर आप सही फोल्ड नहीं करोगे तो। देखो कितने आसानी से फोल्ड हो रहा है, कोई झोल नहीं आ रहा। और हमने जो शुरू किया था वो बैक आसन से 2 इंच पहले से शुरू किया था, क्योंकि हमें जॉइंट से सिलाई शुरू नहीं करनी है, क्योंकि जब हम इलास्टिक कंप्लीट कर लेंगे ना तो जॉइंट पे फिर प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा जॉइंट से हट के हम सिलाई शुरू करते हैं। आपने कहा था वीडियो फास्ट मत करना, इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो समझा रही हूँ। आपने बस जो निशान है ना उस पे फोकस करना है, उसी पे आपने एक हाथ को रखे रखना है, ताकि उसकी चौड़ाई हिले डुले नहीं, बिल्कुल भी एक समान मात्रा में आए। निशान के हिसाब से छोटे छोटे स्टेप में सिलाई लगाएंगे। 2 इंच या 3 इंच सिलाई लगाएंगे। बार बार मशीन को देखो रोक रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखो, मैं एक लंबी दूरी तय नहीं कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी दूर पे संभाल रही हूँ, सिल रही हूँ, रोक रही हूँ। ऐसे ही आपको करना है। अब हम बिल्कुल सिलाई के पास आ चुके हैं। 1.5 इंच या 2 इंच का गैप छोड़ेंगे, ठीक है, और धागे साथ के साथ कट करने हैं। सफाई के लिए पिन की सहायता से इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इलास्टिक डाल देते हैं, एकदम खींच देते हैं, फिर वो पूरा इलास्टिक पलट जाता है। आपने स्लो स्लो इलास्टिक डालनी है और इसी को थोड़ा जो गैदर्स है उन्हें पीछे हटाते जाएंगे, स्लो स्लो, ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो पलट ना जाए, क्योंकि पलटने से उल्टा जोड़ दोगे आप, ऐसा भी कर सकते हो, फिर वो अंदर ही पलट जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना है और थोड़ा स्लो करना है इस तरह से। अगर आपको म्यानी वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी इलास्टिक डल गई, दोनों कॉर्नर आपस में जोड़ेंगे, कम से कम 2-3 सिलाई। लेकिन ध्यान रहे, पहले चेक करोगे आपकी इलास्टिक अंदर पलटा तो नहीं है, मतलब कि घूम तो नहीं गया है, क्योंकि घूमी हुई इलास्टिक जुड़ गई तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। 2-3 सिलाई लगा देनी है। अब इस धागे को भी कट कर देंगे। धागे हमेशा साथ के साथ कट करने हैं, क्योंकि फिनिशिंग आती है उससे। अब इसे अंदर कर देंगे इलास्टिक को, ये जो गैप है इसे बंद करेंगे, सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग से। इस पैंट के साथ जो मैंने कुर्ती रेडी की है वो हमने करी है जैसे कि फ्रंट में प्लीटेड कुर्ती होती है ना, जो गैदर वाली योक कुर्ती, वी नेक योक कुर्ती मैंने रेडी की है। यहाँ पे हमारी इलास्टिक का जो नेफा है वो बंद हो चुका है। अब पूरे में गैदर बराबर करेंगे। अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो आपकी एक साइड को गैदर बहुत हो जाएगी, एक साइड को कम होगी। घुमा घुमा के गैदर इक्वल करने हैं, और इक्वल करने के बाद अब इसे बहुत ही आराम से पकड़ेंगे, क्योंकि अगर हिल गई गैदर तो फिर वो एक साइड को खिंच जाएगी। अब जो झोल है उसे साथ के साथ निकालेंगे और तुरंत सिलाई लगा देंगे खींच के। सुई नीचे करेंगे, अब खींचेंगे और इसकी झोल को ख़त्म करेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमें थोड़ी सी दूरी की झोल ख़त्म करके खींच के सिलाई लगानी है। देखो यहाँ पे घूमा हुआ है इलास्टिक, लेकिन हम खींच के इसे सेट कर लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे एकदम से। ध्यान रहे, जब आप इसमें शुरू में सिलाई लगाओगे तो 2-3 टाँके पहले सिल लेना, उसके बाद खींचना। एकदम से खींचोगे तो खिंच जाएगा पैंट, क्योंकि उसमें सिलाई में गड़ा नहीं होता है ना सुई, इसीलिए। तो शुरुआत में आपने ध्यान रखना है, पहले 2-3 टाँके प्लेन सिल लो, उसके बाद ये खींचने का प्रोसेस शुरू करना है, क्योंकि जो विगनर है उनके हाथ में लग सकती है। अब इलास्टिक को खींचते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। झोल है तो पहले उसे हाथ से खींचे हुए में ही हटाना होता है झोल को, ये नहीं कि आपका झोल पहले हट जाएगा, नहीं, खींचा और हाथ से प्रेस करते जाएंगे। देखा आपने, एक सेंटर में हमने सिलाई लगाई और हमारी जो इलास्टिक है वो लग के कंप्लीट हो गई। आप इसी मेथड से पैंट में लगाओ, प्लाजो में लगाओ, सर्कुलर प्लाजो में लगाओ। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमारा म्यानी वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।